अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे दुबई की, जहां पिछले दिनों अप्रैल के वस्त में शदीद बारिशें हुईं और पूरा दुबई डूब गया और किसी समंदर का मंज़र पेश करने लगा। वहां पे एक ही दिन में इतनी बारिश हुई जितनी 2 साल में दुबई में हुआ करती है। जो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां से भी फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल हुआ। इसी तरह जो सड़कें थीं वहाँ पे पानी खड़ा होने की वजह से ट्रैफिक मुअत्तल हुई, लोगों के घरों में पानी दाखिल हुआ, जो शॉपिंग प्लाज़ा हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं वहाँ पे, उनमें पानी दाखिल हो गया। स्कूल्स और कॉलेजेस को जो है बंद करना पड़ा और वहाँ पे एमरजेंसी नाफिज करना पड़ी। तो ये ऐसा क्यों हुआ और वहाँ पे क्या ऐसे हालात थे कि एक दिन में इतनी बारिश हुई? तो इस पे जो बहस मुबासा सोशल मीडिया पे शुरू हुआ, तो उसमें सोशल मीडिया सार्फिन का ये ख्याल है कि वहाँ पे क्लाउड सीडिंग की गई। अब क्लाउड सीडिंग क्या है, क्यों की जाती है, उसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसानात होते हैं, इस पे हम आज बात करेंगे। मगर उससे पहले आप ये कुछ मनाज़र देख लें बारिश के बाद कि दुबई की क्या सूरत हाल थी। नाज़रीन, आपने मसनूई बारिश का नाम तो सुना होगा और हम भी बचपन से इस नाम से आशना हैं और ये सुनते आए हैं कि फ़लाँ जगह मसनूई बारिश की गई या तैयारियां की जा रही हैं। तो क्लाउड सीडिंग असल में मसनूई बारिश बरसाने के अमल को कहा जाता है। आप इसे दूसरे आम लफ्ज़ों में बादलों के साथ छेड़छाड़ कह लें या कुदरत के साथ छेड़छाड़ कह लें। और जैसा कि आप जानते हैं कि यूएई जो है वो एक सहराई इलाका है जहाँ पे ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर बहुत महदूद हैं। तो उन पानी के ज़खायर को महफूज करने के लिए वहाँ पे क्लाउड सीडिंग की जाती है और यूएई की हुकूमत ने वहाँ एक बाकायदा महकमा कायम किया हुआ है जो 1990 से क्लाउड सीडिंग पे काम कर रहा है। अब क्लाउड सीडिंग के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, जिनमें वो इक्विपमेंट है जो इस प्रोसेस के दरमियान इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ख़ास किस्म के जहाज़ इस्तेमाल किए जाते हैं जो बादलों के ऊपर जाकर उनके ऊपर नमक छिड़कते हैं। उन जहाज़ों के परों के साथ फ्लायर्स होते हैं जिनको फिर बादलों के ऊपर जाकर फायर किया जाता है और एक ख़ास किस्म का नमक जिसको सिल्वर आयोडाइड कहा जाता है वो बादलों के ऊपर छिड़का जाता है। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि उस वक्त उस जहाँ बारिश बरसाना चाह रहे हैं उस शहर के ऊपर बारिश बरसाने वाले बादल मौजूद हों। उनकी मौजूदगी के बगैर आप मसनूई बारिश नहीं बरसा सकते या क्लाउड सीडिंग नहीं कर सकते। सिल्वर आयोडाइड जो है वो इंसानों और जानवरों की ज़िंदगी के लिए हरगिज़ ख़तरनाक नहीं होता और एक बेज़रर नमक है। सिल्वर आयोडाइड जब बादलों के ऊपर छिड़का जाता है तो वहाँ आइस क्रिस्टल्स बन जाती हैं। आइस क्रिस्टल्स जो हैं वो फिर पिघल के बूंदों की शक्ल अख्तियार कर लेती हैं और इस तरह वहाँ उस एरिया के ऊपर बारिश शुरू हो जाती है। ये आसान लफ्ज़ों में ये समझ लें कि जैसे ही सिल्वर आयोडाइड बादलों के ऊपर छिड़का जाता है तो हवा के जो नमी में जो बुखारात होते हैं वो बूंदों की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं और वहाँ बारिश बरसाई जा सकती है मखसूस इलाके के ऊपर। अब इसके फ़ायदे जो हैं उसमें ये होता है कि आपको ज़ेर ज़मीन जो पानी के ज़खायर हैं उनको कंट्रोल करने में मदद मिलती है। ज़राअत के लिए ये बेहतरीन तरीका है जहाँ उन एरियाज़ में जहाँ पे बारिशें बहुत कम होती हैं और जंगली हयात या नबाताती हयात ख़तरे में होती है, वहाँ पे ये मसनूई बारिश का बरसाने का तरीका अख्तियार किया जाता है। क्लाउड सीडिंग में अब जो नुकसानात हैं वो ये हैं कि आप बारिश तो बरसाना शुरू कर सकते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि अब ये कितना अरसा बरसेगी, यानी आपका अब बारिश पे कोई कंट्रोल नहीं रहता। हालांकि कुछ कैलकुलेशंस की जाती हैं और उसके मुताबिक वो ऊपर नमक छिड़का जाता है बादलों के, लेकिन फिर भी वो मुकम्मल आपके कंट्रोल में नहीं होता। मिसाल के तौर पर आप अगर 150 मिलीलीटर बारिश बरसाना चाहते हैं तो हो सकता है कि वो बारिश 300 मिलीलीटर बरस जाए और वो आपके कंट्रोल में ना रहे। और हालिया जो बारिशें दुबई में हुई हैं, अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ क्लाउड सीडिंग की गई थी और 6 ऐसी फ़्लाइट्स उस दिन रवाना हुई थी क्लाउड सीडिंग के लिए, जिसके बाद ये बारिश शुरू हुई और फिर उसने रुकने का नाम नहीं लिया। हालांकि यूएई की हुकूमत ने इन ख़बरों की तरदीद की है और किसी भी फ़्लाइट की उस दिन रवाना होने की तरदीद की है कि ऐसी कोई फ़्लाइट नहीं भेजेगी क्लाउड सीडिंग के लिए। हालांकि यूएई में जो है वो प्रॉपर ये रेगुलर ये क्लाउड सीडिंग की जाती है और वहाँ बारिश बरसाई जाती है।
ताकि वहाँ जो नबाताती और जंगली हयात है उसका ज़िंदा रहने का सामान पैदा किया जा सके। नाज़रीन, अगर ये बारिश क्लाउड सीडिंग से नहीं बरसाई गई और ये ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है, यानी जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उसकी वजह से ये बारिश बरसी है, तो फिर भी ये ख़तरे की घंटी है और आइंदा सालों में ये बारिशें मज़ीद बढ़ेंगी और मज़ीद तबाही का सबब बन सकती हैं। और जो है क्लाउड सीडिंग, इसमें मैं ये भी बात आपको बताता चलूँ कि उससे आप तकरीबन जो 30% है वो ज़्यादा बारिश बरसा सकते हैं सालाना। नाज़रीन, हमारी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और अपने आसपास के लोगों का भी। अल्लाह हाफ़िज़।